परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। इस प्रकार से आज की कथा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब किसी के ऊपर कोई अभिभावक न होता है तो किस प्रकार से वह परम स्वतंत्र रहता है, और जब स्वतंत्र होता है तो मनमानी आचरण भी करता है। नारद भगवान किस प्रकार से आज ये कथा कहेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 123, दोहा संख्या 135 के आगे बढ़ेंगे। पिछले दिवस तक हमने देखा कि किस प्रकार से नारद जी ने शिव जी के दोनों गणों को, जो ब्राह्मण वेश में वहां पर पहुंचे हुए थे उस स्वयंवर सभा में, दोनों गणों को श्राप दिया। और आगे अब बढ़ते हैं, उनका होठ फड़फड़ा रहा है। जब वो अपना चेहरा जल में देखते हैं और बंदर का रूप देखते हैं तो वह गुस्से से मारे एकदम तिलमिला जाते हैं। और अब वो विभिन्न प्रकार से आचरण करते हुए, जो क्रोध के वश में होकर के लोग आचरण करते हैं, उस प्रकार का आचरण करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या कहते हैं आगे कि पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नयावा, हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में जब अपना चेहरा देखा और वह चेहरा देखा कि ये तो बंदर का चेहरा है, तो उनके होठ फड़क रहे हैं और मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। और उसके बाद जब आगे वो चलते हैं तो देहु श्राप की मरि हूं जाई, वो आप चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि देहु श्राप की मरि हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आज वो मन में सोच रहे हैं कि आज या तो मैं उनको श्राप दे दूंगा या तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा जगत में उपहास कराया है। इस प्रकार से क्रोध के वश होकर के नारद जी चलते। बीच ही पंथ मिले धनुचारी जारी, असंग रमा सोई रमा राजकुमारी। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि उनको बीच रास्ते में ही मिल गए, और संग में जो वही राजकुमारी थी जिस राजकुमारी के लिए वह गए थे रूप मांगने के लिए कि मेरा विवाह हो जाए। अब जब इस प्रकार वह देखे तो और क्रोध उनका भड़क गया। और उसके पहले ही अब श्री नारायण उनसे कह रहे हैं कि बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। मधुर वचन बोलते हुए देवताओं के स्वामी भगवान बोलते हैं कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां चल दिए हैं। अब यहां पर ईश्वर की लीला है। वह समझ रहे हैं कि नारद क्रोधित हैं, उनके क्रोध को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे वह क्रोध ठंडा न हो और उनकी लीला सफल हो जाए। सुनत वचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। और इतना ही नारद भगवान सुनते हैं, उनके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और वह माया के वशीभूत होने के कारण मन में थोड़ा सा भी चेत नहीं रहा। मतलब वह चिंतन नहीं कर पाए कि अब हम क्या कहने जा रहे हैं, क्या सुनने जा रहे हैं। और उसके बाद वह बोलते हैं कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। क्या मथत सिंधु रुद्र ही बौरायऊं, सुरन प्रेरी विषपान करायऊं। और जब समुद्र का मंथन हुआ था तो मंथन के समय जब विष निकला तो वह शिव जी को दे दिया, जितना भी मदिरा निकला तो राक्षसों को दे दिया। शिव जी को विष देकर के बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान देवताओं को प्रेरित करके फिर राक्षसों को क्या कर दिया, मदिरा पान करा दिया। असुर सुरा विष संकर आपुरमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हा सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि को ग्रहण कर लिया। नारद जी क्रोध के वशीभूत होकर के बोलते हैं, तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट और व्यवहार करते हो, कपट रूपी तुम व्यवहार करते रहते हो। क्योंकि उसी ईश्वर का नारद जी हमेशा केवल जाप करते हैं, परंतु आज क्रोध के वश में आकर के और किस प्रकार से उसी नारायण को श्राप देंगे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि क्रोधाद्वति सम्मोह सम्मोहादि स्मृत विभ्रम स्मृत भ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशादि प्रणश्यन्ति। इस तरह से गीता में भी कहा गया है। आज यह देखने को यहां भी सत्य होता है कि नारद जी क्रोधित होकर के किस प्रकार से श्री नारायण को श्राप देंगे। परंतु ऐसी अवस्था में जब भी व्यक्ति क्रोधित होता है तो कुछ ऐसी अच्छी नीति की बातें भी कह देता है कि जिसको हमें समझने की भी आवश्यकता है। नारद जी कह रहे हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊं तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई अभिभावक नहीं है, अर्थात तुमको दबाने वाला कोई नहीं है। और जब जो मन में भाया वही किया। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट होता है नारद जी के उपदेश से
कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अभिभावक नहीं होता है तो वह परम स्वतंत्र हो जाता है, और परम स्वतंत्र होने की अवस्था में वह मनचाही कार्य करता है। अब ईश्वर की कृपा हो जाए कि वह कार्य कुछ अच्छा हो जाए तब तो बहुत सुंदर बात है, परंतु कभी कभी यह देखने को मिलता है कि वह कार्य गलत ही हो जाता है। इसलिए हमेशा नीति में इस बात को कहा गया है कि अपने से ऊपर एक व्यक्ति को या अपने के ऊपर एक व्यवस्था को रखनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को कभी भी जीवन में गलती का रास्ता न चुनना पड़े या गलत रास्ते पर मजबूरी में चाहे जिस प्रकार से भी हुआ न जाए। आज परंतु सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के रहना चाहते हैं, और यही कारण है कि समाज में किस प्रकार की बुराइयां फैल रही हैं, किस प्रकार से लोग अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि परम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु परम स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उस स्वतंत्रता के ऊपर एक होना चाहिए जिससे आपके ऊपर निगाह लगा सके और निगाह लगा करके आपको सही दिशा में ले जा सके। परंतु दुर्भाग्य है आज समाज का कि आज समाज में बच्चे, बुजुर्ग, युवा जितने भी हैं वह संस्कारों को भूल गए, और संस्कारों में जो धर्म, मूल धर्म आता है, उस मूल धर्म को भूल करके और अपने जीवन को केवल और केवल भौतिक और लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए लगाए हुए हैं, जो सर्वदा गलत है और हमेशा नाश की तरफ ही ले जाता है। इसलिए हमें ईश्वर को अपने ऊपर रख करके, अपने ऊपर किसी न किसी को ऊपर रख करके उनके द्वारा निर्देशित अनुसार ही आचरण करना चाहिए। और फिर वही नारद जी आगे करें, भले ही मंद मंदे ही भल करऊं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरऊं, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते, डहकी डहकी परिचय हूँ सब काहूं, अति असंख्य मन सदा उछाऊं, करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहूं साधा। इस प्रकार से नारद जी क्रोध में ढहक ढहक करके, जैसे कहा जाता है कि पूरी तरह से एकदम क्रोध से व्याप्त है उनका शरीर, और ठक ठक कर परख गए हो और कह रहे अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह हो गया, शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, लेकिन जब किसी ने ठीक नहीं किया था तो नारद जी कह रहे हैं कि भले भवन अब बायन दीन्हा, पावोगे फल आपन कीन्हा। अब तुम्हारा अच्छे से पाला पड़ा है, अच्छे घर तुमने बना दे दिया है, अब तुमको यह फल पाना होगा, इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। वह अपने ईश्वर को कह रहे हैं, श्री नारायण को कह रहे हैं, लेकिन क्रोध वशीभूत होकर माया श्री नारायण की है। और बंच मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरऊं श्राप ममएहा। यहां पर श्री नारायण जी का, श्री राम का, अर्थात एक राजा के रूप में, राजकुमार के रूप में क्यों अवतार होता है, इस पर भी श्री नारायण जी का वहां पर नारद जी के संवाद में आता है कि नारद जी ने कहा कि बंचे मोहि जवनि धरि दोहा, आ सोई तनु धरऊं श्राप ममएहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा था, तुम वही शरीर धारण करो, और मेरा शाप है कि तुम उसी शरीर को धारण करो, अर्थात राजा ही बनो, राजा बन जाओ, राजकुमार बन जाओ। कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करिहै कीस सहाय तुम्हारी। और जिस बंदर के मुख का आकृति मेरे चेहरे को कर दिया था, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे कि ममा पकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। मैं जिस नारी को चाहता था और नारी के लिए जिस स्त्री को चाहता था, और स्त्री के विरह में तुमने जितना मुझे तड़पाया है, मुझे वियोग कराया है, उसी तरह की स्त्री का वियोग का दुख तुम्हें सहना पड़ेगा। इस प्रकार से नारद जी ने श्राप दिया। इस प्रकार से श्री नारायण को श्री राम जी के अवतार के रूप में आए, हनुमान जी आए सहयोग के लिए, जितने वानर थे वो सहयोग किए, और नारी माता सीता जी का हरण हुआ तो उसका विरह का उन्होंने वीरा का भाव दिखाया है। और यह अपने भक्त के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं कि भक्त जैसा कहता है वैसा करते हैं, और अपने स्वामी के लिए तैयार होते हैं। समझने की बात है कि शिव जी के सामने गर्व प्रकट कर दिया नारद जी ने, उसके लिए ये सारी लीला हो गई। श्रापसी सदारी हरसी प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। शाप को सिर पर धारण कर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की जब प्रबलता कम कर दिया, खींच लिया, तब क्या हुआ, तो न वहां पर सुंदरी थी, न वो राजकुमारी थी, और न ही वह वैभवशाली राज्य था। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनियति सभी हरि चरना, अगये पाहि प्रणतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटाया तब वहां न लक्ष्मी थी और न ही वो राजकुमारी थी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत, दुखों के डर हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अब नारद जी को समझ में आ गया कि ये तो श्री नारायण की लीला थी।
मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मेरा श्राप जो है वह सब झूठा हो जाए, मेरी इच्छा यही है, हे कृपा निधान, हे दीन दयाल, मेरी रक्षा करिए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटि मेरे। मैंने आपको बहुत से दुर्वचन कहे, अब हे प्रभु बताइए ये पाप हो गया, और ये पाप किस प्रकार से मिटेगा। जब अब प्रभु क्या कह रहे हैं कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजौ जनि मोरे। शिव भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि जाकर के शिव जी का नाम जपो, सतनाम का जाप करो, और सतनाम का जाप करो, इससे तुम्हें हृदय में शांति मिलेगी। क्योंकि शिव के समान मेरा कोई प्रेमी नहीं है, मैं किसी को उनसे ज्यादा प्रेम नहीं करता। इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना, ऐसा तुम विश्वास रखोगे तुम्हारा कल्याण होगा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर कृपा वह त्रिपुरारी नहीं करते हैं, वह मेरी भक्ति पा ही नहीं सकता। यहाँ पर सारे आशय स्पष्ट होते जा रहे हैं कि शिव जी की कृपा जिस पर होगी वही श्री राम की भक्ति पाएगा। असुर धरि महि विचरऊं जाई, अवन तुम्हि माया निहराई। हृदय में अगर ऐसा तुम धारण करके तुम विचरण करो, और तुम्हारे अब माया तुम्हारे नीचे बगल में आएगी ही नहीं, तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए, और नारद जी श्री रामचंद्र जी को गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए, सत्यलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहि आए, गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने, उधर शिव जी के गणों को भी नारद जी ने श्राप दे दिया था, तो शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न हुए देखा, तो मार्ग में जाते हुए तब उन्होंने भयभीत होकर मुनि के सामने आकर के हाथ जोड़े और चरण पकड़ करके दीन वचन बोले, क्या? हर गण हम न विप मुनिराया, अबड़ अपराध कीन फल पाया। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे कृपाल, अब शाप को दूर करने की कृपा करें। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा कि निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से, भुज बल विश्वजि तब तुम जाया, अधर्य विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम सारे विश्व को जीत लोगे, और तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हुई हूं मुकुतन पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। ये दोनों मुनि के चरणों को पकड़ करके, नवा करके, चरणों में सिर नवाया और नवा करके चल दिए। एक कल्प ये ही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। असुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। बोलिए श्यावती रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय।